हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस एंड दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है अभी वो है आने वाले प्रीलिम्स को क्रैक करना, प्रीलिम्स 2023। And even if you're targeting 2024 or 25 for that matter, this video is relevant for you. So stay with me till the end. तो मुद्दा ये है कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव होता जा रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स उठा के देखें तो हर साल इनवेरिएबली प्रीलिम्स में 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं, which means that about 30 to 40 marks are allocated to this section alone, which further means कि आपकी सक्सेस के 20% चांसेस इस सेक्शन पे डिपेंड करते हैं। So therefore, environment and ecology as a section is inevitable in order to crack prelims 2023 or for that matter prelims in general. And this brings me to the topic of today's discussion, that is sources for environment and ecology. Environment and ecology को कवर करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं और किस तरीके से फॉलो करने हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, ताकि प्रीलिम्स में इस सेक्शन की वजह से हम ना फंसे। अच्छा देखो, सोर्सेज समझने से पहले सिलेबस समझ में आना जरूरी है। अगर हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं क्लियर है कि यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम सोर्सेज डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। और एक और बात है जो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग की जाती है। वन हैज टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस सेपरेटली। ये बात बिल्कुल बकवास है, इसको आप पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दीजिए। यू हैव टू सिंपली प्रिपेयर अ टॉपिक इन सफिशिएंट डिटेल, ताकि जब प्रीलिम्स में उस पर सवाल आए तो आप सॉल्व कर पाएं और जब मेंस पे उस पर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक बेहतर आंसर लिख पाएं। सीधी सी बात है। तो इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपको अलग अलग करनी है। इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सिलेबस। अब यूपीएससी ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, उसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में सिर्फ एक लाइन दी हुई है, दैट इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो कोई भी टॉपिक जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। आपको क्या पता करना है, जो भी कंसेप्ट्स अंडरलाइंग हैं उनको अच्छे से समझना है, ताकि आप जो जनरल इश्यूज हैं अराउंड दीज टॉपिक वो समझ पाएं और उससे जितने भी रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं। दिस इज व्हाट द सिलेबस टेल्स अस। But what it does not tell you that the range of the topics that are studied under environment and ecology is huge. कई सारे टॉपिक्स स्टैटिक नेचर के होते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आपके डायनेमिक नेचर के हैं, जो करंट अफेयर्स से ट्रिगर होकर आते हैं, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं। तो होता क्या है, जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना तब तो बड़ा आसान होता है। आप छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप एक एक करके उनको करते चले जाते हैं, वो इंडिविजुअली ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब आप एक डिसेंट चंक ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर कर लेते हैं, तब आपको समझ में आता है दैट हाउ ओवरवेलमिंग as a whole this section becomes, and that is why it is important and imperative to have fixed sources. So you need to stop running after different sources for different reason. For example, अभी recently 2021 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था जिसमें एक फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था और आपको बताना था किस फॉरेस्ट का वो डिस्क्रिप्शन है। बेस्ड ऑन इट देयर वाज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सवाना ग्रासलैंड्स। अब ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, एक किताब है एसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी बाय कॉलिन टाउनसेंड, उससे एज इट इज उठाए गए हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, ये फटाफट किताब लेके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अब क्या होगा, इतनी बड़ी किताब आप ले आओगे, पहले तो वो खत्म नहीं होगी given the magnitude of the book. Secondly, this book costs around 10,000 bucks. It is not worth it at all. Some people can't even afford it. So there is no point doing this. And lastly and most importantly, इस सवाल से हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, तो आपका जो टाइम है और जो मनी है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस हैबिट। स्टॉप जगलिंग बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज। तो क्या नहीं करना है ये तो मैं समझा चुका हूं, अब क्या करना है उस पर बात करेंगे। What are the sources that are essential, mandatory and at the same time sufficient to cover environment and ecology as far as prelims is concerned? तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर काम आएंगी एनसीईआरटीज। जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की पार्ट 2, वो आपको करनी है। पूरी एनसीईआरटी नहीं करनी है, उसमें जो यूनिट 14 है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको अच्छे से करना है। उसमें जो चैप्टर्स हैं वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्रीन केमिस्ट्री। ये आपका एक बेस तैयार करेंगे, ये आपको करना ही करना है, डोंट अवॉइड इट।
ऑलराइट, जो दूसरी एनसीईआरटी करनी है वो करनी है क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी। उसके अंदर जो यूनिट 10 है इकोलॉजी, वो आपको पूरा करना है। उसमें 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 13 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, देन देयर इज चैप्टर 14 ऑन इकोसिस्टम, चैप्टर 15 इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड चैप्टर 16 इज ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। ये सारे चैप्टर्स आपको तमीज से डिटेल में कवर करने हैं। और ध्यान रहे कि एक रीडिंग नहीं, एक से ज़्यादा रीडिंग करनी है, अदरवाइज ये टॉपिक्स आपके कभी प्रिपेयर नहीं होंगे। आपको लगेगा कि प्रिपेयर हो गए हैं, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक आप इसको बार बार एब्जॉर्ब नहीं करोगे नहीं आएंगी। एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इनको करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर एक ही बार करनी है तो आप इससे अच्छा मत करो। इट्स एज गुड एंड बैड एज दैट। तो एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन तैयार कर देगी ठीक ठाक, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल लेजिस्लेशंस हो गए, कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस किताब में कहीं दूर दूर तक नहीं दिए हुए। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए यू नीड अ डिफरेंट सोर्स एंड वन सच गुड सोर्स इज शंकर आईएएस फॉर एनवायरमेंट। अच्छी किताब है, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं इसे, लेकिन मेरा इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही लंबी चौड़ी भारी भरकम किताब है और ऐसी दिखने वाली किताबों को मैं यूजुअली उठाना पसंद नहीं करूंगा। अगर उठाना पसंद नहीं करूंगा तो रिविजन भी नहीं करूंगा, रिविजन नहीं करूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है। सो व्हाट आई एडवाइज हियर इज गो फॉर अ स्मार्ट कंपाइलेशन एंड प्रेफरेबली इन अ पीडीएफ फॉर्म। उसमें आपको कई सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि क्यूरेटेड टॉपिक्स मिल जाते हैं एक जगह, अलग से आपको टॉपिक्स निकालने नहीं है। दूसरा क्या, करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर इजी टू गो बैक टू एंड रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं करेंगे तो एक बार भी पढ़ने का उसको कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा मत पढ़िए। ऑलराइट, अच्छा, आई वांट टू टेल यू समथिंग हियर बिफोर आई मूव अहेड। कई बार क्या होता है, हम एक टॉपिक को जब तैयार करते हैं तो वो एक बार में समझ में नहीं आता। अब उन टॉपिक्स को अलग अलग सोर्सेज से करने के बजाय आई रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे एक बार वो टॉपिक सर्च करके देख लें। बहुत बार स्पेशली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड आपको कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं विच विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल एंड अप लर्निंग मच बेटर। सो प्लीज यूज दीज रिसोर्सेज, दे आर एट योर डिस्पोजल। नाउ मूविंग ऑन टू कंटेम्पररी इश्यूज। सिलेबस में भी मेंशन्ड है दैट दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस related to general issues on environmental ecology and climate change. So this area is extremely important. Preparing this will definitely fetch you marks in prelims. तो अखबार आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा. There is no substitute for this. But कई बार जो मैंने देखा है, अखबार पढ़ना is a very cumbersome task for a lot of people, especially when you're trying to make notes out of them. So what you can do is go for compilations. वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट एक जगह मिल जाएगी। दो फायदे होंगे, एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। सी गाइज, आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन ऑन रिविजन फॉर अ रीजन। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे आपका कभी नहीं हो सकता। ये आप लिखवा लो मुझसे। इट मे साउंड वेरी हार्श बट दैट इज द ट्रूथ। सो गाइज, दैट इज इट। टाइम बहुत ही लिमिटेड है, मैं आपको बता दूं, कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। स्टिक टू योर सोर्सेज, अदरवाइज रिविजन का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज एंड रिवाइज देम अनलिमिटेड टाइम्स as much as possible before your prelims examination. So that is it, friends. Thank you so much for your time. Thank you so much for listening. See you soon in the next video.